मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे मुझे पे कब्बा है। अरे कितने अरसे बाद आया। क्या मुझ पे से गुजर जाओगी क्या? अरे नहीं कपिल, कौवा कौवा मुंडेर पे कौवा बैठा हुआ है हमारे। कुछ इस बात पे परेशान हो या खुश हो? अरे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कौवा आया तो मेहमान आए तो रिश्ता है, और रिश्ता है तो हमारी बच्ची की शादी शुरू, और शादी हुई तो खर्चे शुरू। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 2-3 को निपटा के बैठ गए हो। हैं हमारी 3 बेटियां हैं और एक की भी शादी नहीं हुई अभी। भाई ये बात तो सही है, लेकिन कौवे से कैसे पता लगा कि हमारे घर रिश्ता आएगा? वो कौवे ने कहा था कि बाजी आपके घर मेहमान आने वाले। तुम भी अजीब बातें करते। अरे जहाँ बेरी होती है वहाँ कंकर तो आएंगे, और हमारे घर पे तो बेरियां हैं। यानी कि अब रिश्ते कंकर हो गए। कंकर? अरे कंकर हैं या हीरे तो अभी पता चलेगा जब मेहमान आएंगे और रिश्ते आएंगे। छोटी सो छोटी ही रहेगी। जाओ। मैं अभी चुन्नू थोड़ा मन दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना काम में करने। बस कर दो आप ही। आपकी आवाज ना हदीका कयानी जैसी नहीं है, शिवली नुमानी जैसी है। एक बात तो बताओ बेटा, तुम अपनी दोनों बड़ी बहनों से इतना जलती किस खुशी में? किस चीज से जलूं आप ही? है क्या आपके पास? ये कि हम घर से बाहर जाते, काम करके अच्छा पैसा कमाते। तुमने तो इंटर के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी थी। जब एंड में करनी ही शादी है तो पढ़ लिख कर मैंने कौन सा तीर मार लेना है? और वैसे भी इतनी खूबसूरत बीवी से काम कौन करवाएगा? वैसे तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे शादी के बाद भी काम करना होगा? जाहिर सी बात है, कहीं तो अपनी वट साबित करनी पड़ती है। फरहीन बेटा तुम जल्दी से नहा धो। क्यों अम्मा, क्या मैं नाले में गिर गई हूँ? अरे भाई कोई रिश्ता ही आ सकता है। क्यों अम्मा, आ सकता है क्या मतलब? आसमान से टपकेगा? अरे नहीं, मुंडेर पे कौवा काय 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 कर रहा था तुम्हारे अब्बा की तरह। अम्मा प्लीज, जो काम रिश्ते वाली आंटियां नहीं कर पाई वो अब कौवा करेगा? हाँ करेगा, और तुम्हारे नहीं हो रहा, तुम चुप करके खड़ी हो। अम्मा ये भी कौवे ने बता दिया आपको? तो अम्मा कौवे से ये भी पूछ लेती कि वो औरतों के हकूक का ख्याल रखता है या नहीं। अरे चुप कर जाओ तुम दोनों, हैं दिमाग खराब कर दिया। देखा रिश्ते वाले आ गए। तुम दोनों जल्दी से चाय पकौड़े तैयार करो, मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ। अभी आई ना। अबे चल आगे से। क्या हो गया भाई? चल ना। अल्लाह! खबरदार अगर मुंह से आवाज निकाली तो। अबे तो और कहाँ से निकलती मुझे बता भाई। तुम हकीम हो, हमें मोहल्ले से पता चला है। ना भाई मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ। बॉस इससे इलाज कराने के लिए तो जानवर बनना पड़ेगा। अरे भाई शेर बन जा तू, इलाज करके तुझे गीत और मैं ही करूंगा। भाई अगर तुमने इलाज कराना है तो पिस्तौल नीचे करो, मैं हकीम ही हूँ। वैसे तो हमें डॉक्टर चाहिए था, लेकिन गोली तो तुम भी निकाल सकते हो। अच्छा गोली निकलते हुए गले में फंस गई है ना? अबे बॉस के पाँव में गोली लगी है, वो निकालनी है। और हमें छुपने की जगह भी चाहिए, हमारे पीछे पुलिस लगी है। खबरदार जो आवाज निकाली वरना गोली मार दूंगा। ये गोली की आवाज तो मेरी आवाज से भी ऊंची होगी भाई। चुप कर बे। बॉस की पिस्तौल में साइलेंसर फिट है। मेरी बीवी के गले में भोंपू फिट है। अगर मुझे मरा हुआ देखेगी ना तो शोर मचा देगी वो। हाँ बशीरे तुम अंदर जाकर इसकी बीवी को कवर करो। भाई मेरे से तो आज तक कवर नहीं हुई, अगर तुझसे हो सकती तो कर दे भाई। घर में और कौन कौन है? अच्छा तो तुम लोग मर्दमशुमारी भी करते हो हैं? ओए ज्यादा माहौल नहीं कर, जवाब दे। हाँ बात ये है कि हम 2 मियाँ बीवी हैं और हमारी 3 जवान बच्चियां हैं बस। वाह वाह बॉस, यहाँ तो माहौल रंगीन है। खबरदार जो मेरी बच्चों पे नजर भी डाली। पिस्तौल हमारे हाथ में और धमकी हमें तू दे रहे? नहीं मेरा मतलब है कि अच्छे घराने के जो बदमाश होते हैं ना वो पराई औरतों को नहीं देखते ना भाई। आए मेरा पैर टूट गया, अब मैं रिश्ते वालों के सामने कैसे जाऊंगी? अम्मा रिश्ते वाले तुम्हें थोड़ी देखने आ रहे। उफ़ो अम्मा, दूध वाला होगा, बिल लेकर आया होगा, और अगर कोई मेहमान होता ना तो अब्बा अभी तक अंदर लेकर आ चुके होते। नहीं, तुम्हारे अब्बा अगर चले गए ना दरवाजे पे, और अगर कोई रिश्ते वाला आया भी होगा तो उसे वहीं से चलता कर देंगे। कंजूस आदमी है वो। वरना गोली मार दूंगा। हमारे घर में तो चोर वगैरह आ गए।
गुड़िया खबरदार अगर जो चोर कहा तो। अम्मा देखो ये डाकू है, इसके हाथ में पिस्तौल भी है। ए लड़की, हम डाकू नहीं, हम भाई लोग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। वैसे भी तो हमारा कोई भाई नहीं है। भाई बोले तो डॉन, अंडरवर्ल्ड माफिया। शर्मीन, ये तो नरमीन का डिपार्टमेंट लग रहा है। मुझे पता था किसी न किसी का रिश्ता तो आएगा। कब्बा बोला था, कब्बा आया था। चलो कोई बात नहीं, डॉन ही सही। तुम सब पागल हो। हमारे डॉन उस्ताद को गोली लगी है और हमारे पीछे पुलिस लगी है। हमें सिर्फ रात तक यहाँ पर रुकना है। अगर ताउन करोगे तो अपनी जान बचा सकोगे। फरीन, शर्मीन, लगता है ये जो है ना हमारी नरमीन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसके डॉन को भी देख लेते हैं, फिर फैसला करेंगे हैं। हाँ माँ, लगता है ना अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, वरना सबसे मुश्किल ना नरमीन बाजी का रिश्ता था। ओहो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? किसका रिश्ता? तुम्हें नहीं पता, तुम जाहिर लग रहे हो, शक्ल से तुम्हें समझ आएगी। गोली लगी नहीं है, बस टच होके गुजर गई है। हाँ, जख्म गहरा है भाई। अबे कितना गहरा जख्म है? कितना गहरा? अबे क्या नाप के बताऊं क्या? खबरदार, खबरदार, गुल कर दूंगा। ए चल नीचे करे से, ये इन खिलौनों से मुझे डर नहीं लगता। और अब्बा, ये कैसे मरीज आने लग गए जो असला लेके आते हैं घर पे? ये मरीज नहीं है बेटे, डाकू है। क्या तेरी ऐसी की तैसी? ए सुन, मैं डॉन हूँ, डॉन, समझी? डॉन? वाह, डॉन। क्या लेंगे, चाय या ठंडा? ये दवाई पियेंगे बेटी, जख्म आए हुए ना इसको। हेलो, मैं नूरी हूँ। मैं भी यहाँ का छोटा मोटा डॉन हूँ। अरे वाह, तू तो अपनी भाई लोग निकली भाई। ये भाई नहीं बहन है डॉन भाई। अब्बा यार, बहन तो मत बनवाओ, किसी और रिश्ते से पहले मुझे भाई रहने दो। देख नूरी, मेरे पीछे पुलिस लगी है और मुझे आज रात तक के लिए तेरे घर में पना चाहिए। रात का क्या डॉन जी, तेरा अपना घर है यार, जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? इसके हाथ में पिस्तौल है बेटे। हाँ यार डॉन जी, ये क्या बात हुई? तुम तो डॉन हो यार, तुम्हारे हाथ में तो क्लैशनकोफ होनी चाहिए। हाँ यार, मेरे पास तो रॉकेट लॉन्चर भी है। क्या है ना कि पुलिस की रेड की वजह से मैं जल्दी में उठाना भूल गया। ऐसे बोल रहे हैं जैसे जल्दी में चप्पल पहनना भूल गया। आपने कुछ चाय ठंडा पिया? नहीं पिया होगा ना, मैं जूस लेके आती हूँ और खाना फिर बाद में खाएंगे। अरे वाह, अरे वाह हकीम जी, हाँ। तुम्हारी साहबजादी तो क्या बात है, बड़ी मेहमान नवाज है। अगली जो दो है ना, इससे डबल है। वैसे बशीरा जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। औरतों के हकूक के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई औरत तो पैर की जूती होती है, तो उसको जूतियों में ही रख के सीधा रखा जा सकता है। क्या कहा? अरे अम्मा, अम्मा यार घर में स्कॉच खत्म हो गया है। अरे वाह, डॉन जी के साथ तू भी आए। सलाम सलाम। अरे वो ने खड़ा तो अनारकली बन के सलाम पेश कर रही है। जाहिर सी बात है अम्मा, मैं डॉन जी के नौकर से हाथ तो नहीं मिलाऊंगी ना। नहीं भाई, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तो उनका साथी हूँ। आप चेहरा बोल रहे हैं। नरमीन, इससे औरतों का जरा सा भी लिहाज नहीं है। हाँ तो मुझे इससे क्या लेना देना? मैं तो डॉन जी की वजह से इसकी इज्जत करी। ये डॉन जी कौन है? वही तो है डॉन, असली डॉन। तो तुम क्या चाइना की डॉन हो? वैसे वो है कहाँ? वो बाहर अब्बा से पट्टी करा रहे हैं, उन्हें गोली लगी है ना। और देख लो, ये होता है असली डॉन। गोली लगी है फिर भी चल के आ गए पट्टी कराने, पुलिस से भाग के। इसका मतलब है कि तुम्हें मुनासिब लग रहा है? हाँ अम्मा, इस बार तो मैंने चाय से पहले डन कर दिया, वो रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। हाय अल्लाह, घर में मेहमान आ गए और मेरे पाँव का ये हाल है। आज खाना मैं और शर्मीन मिल के बनाएंगे। चलो। और खाना और तुम नरमीन? आखिर डॉन जी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी तुम ही ने बताया था ना कि शोहर का दिल के रास्ता मैदे से होकर जाता है। बात सुने, मिर्चें थोड़ी कम रखिएगा, बॉस मिर्चें ज्यादा नहीं खाते। शुक्रिया दोस्त बताने का। चलो। पिस्तौल से ज्यादा तुम्हारी शक्ल से डर लग रहा है। चलिए खा ले। अरे हकीम साहब, ये मैं नहीं खाऊंगा। अबे तो क्या रिश्वत खाएगा? दर्द कम हो जाएगा इससे। अरे ये बेहोशी की दवाई हुई या फिर अगर जहर हुआ तो नहीं, पहले आप खा के दिखाएं। तो मुझे कौन सा दर्द है जो मैं खाऊं यार? तुम अजीब ही बात कर रहा है यार। एक को चला इला। अस्सलाम वालेकुम, मैं नरमीन की अम्मी हूँ। अबे तो नरमीन की अम्मी हो तो उसमें उछलने की क्या बात है? भाई मैं नरमीन का बाप हूँ डॉन भाई, मैं उछला। अरे नहीं आंटी, एक दफा भी नहीं उछले। अरे छोड़ो इनको, तुम ऐसा करो, तुम मुंह हाथ धो लो। बच्चियां ना तुम्हारे लिए चिकन ढूंढ रही है, चिकन। अरे आंटी, बाकियों से तो आपने मिलवाया ही नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबसे मिलवाऊंगी मैं। छोटे, तुम ऐसा करो, जरा बाजार से दही ले और रायता बनाऊंगी। क्या
दिमाग सही है। मैं दही लेके आऊंगा। अबे क्या बात करता है, अपने ही घर है, ले आएगा, कौन सा फर्क पड़ता है। बस तौल इधर दे, दही लेके आ, चल। पिस्तौल भी दे दूं? अबे दही लेके आ, रास्ते में मलाई खाता बनाइयो, चल जा। जा रहा हूँ। ये वैसे शगुफ्ता, ये कोई मुनासिब बात नहीं है जो तुम कर रही हो। अरे चुप करे कपिल, मुनासिब ही है। नरमीन ने कहा है तो मुनासिब ही होगा ना। अरे नरमीन ने कहा, अरे वाह, नरमीन तो बिल्कुल भाई लोग है और ठीक बोलती है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ ज्यादा बेशर्म नहीं हो गए हम लोग? नहीं तो उफ, क्या मुसीबत है, आंखें बाहर निकल आई आंसू से भाई। सोच रहे नरमीन बाजी, जिसके लिए ना शादी से पहले इतने आंसू बहाने पड़ रहे, पता नहीं बाद में शादी के क्या होगा। नौकर खाना बनाएंगे और हम दोनों मियां बीवी तो अंडरवर्ल्ड के काम करेंगे। मैं तो कहती हूँ खाने में जहर मिला दो, पुलिस से पकड़वा देते हैं, शायद हमें कुछ इनाम मिल जाए। ए, दिमाग तो ठीक है ना तेरा, अपने दूल्हे भाई को पकड़वाएगी क्या? नरमीन बाजी, लोग क्या बोलेंगे, उल्टा हमारे रिश्ते भी नहीं होंगे अगर ना आपका रिश्ता इस डॉन के बच्चे से हो गया। फिक्र नहीं करो बहना, हमारे पास इतने पैसे होंगे कि जिस लड़के पे तुम उंगली रखोगी ना उससे तुम्हारी शादी कराएंगे। है फिर तो ना मैं फवाद खान पे उंगली रखूंगी। रख करना, उंगली हटा लेना, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। तो क्या डॉन किसी की दूसरी शादी नहीं करवा सकता? ये कौन सा बदमाश है? अच्छा ये लो भाई, कट गई प्याज मुसीबत। अच्छा तुम अच्छा से खाना बनाओ, मैं बाहर चक्कर लगाता हूँ, ठीक है? कोई नहीं, भागो मत, मैं अकेले नहीं बना रही इन गुंडों के लिए खाना। तूने फवाद खान से शादी करनी है ना? हाँ ये बात हुई ना। हाँ। इन लोगों को ना पहले फवाद खान को अगवा करना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा। शमीम, तू अपने आप को इतना हल्का क्यों ले रही है? ओ बॉस, आप तो यहाँ पे ऐसे बैठे हुए जैसे खाला के यहाँ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए। आए, हम ज्यादा यहाँ नहीं रुकेंगे, बस खाना खाएंगे और निकल लेंगे बस। अरे बॉस, आप समझ नहीं रहे, ये लोग आपको यहाँ पे लंबा रोकने के चक्कर में हैं। अबे बहुत मेहमान नवाज लग रहे हैं मुझे तो, बहुत मेहमान नवाज है ये। ओ बॉस, आप समझ नहीं रहे, ये अपनी एक लड़की आपके साथ रवाना करने के चक्कर में है। वैसे ये डॉन है ना, इसको तो अपनी गैंग में शामिल करने का पहले से सोच चुका हूँ मैं। गैंग में नहीं बॉस, ये आप में दामाद ढूंढ रहे हैं, दामाद। तुम क्या कहते हो, तो फोन करके अपनी अम्मा को बुला लूं क्या? अरे अम्मा को क्यों बुलाना बॉस, इनके लिए तो हम ही काफी है। अरे बेवकूफ, बात तो पक्की अम्मा ही करेगी ना। बॉस देख लो, ये लोग कहीं हमें बेवकूफ बना के पुलिस के हवाले ना कर दें। और इससे पहले मैं लाशें ना गिरा दूं पुलिस वालों की। अबे नहीं, इन घर वालों की। जब देख कहीं वो चाल तो नहीं चल रहे। बॉस, ये आपको बाहर बिठाकर अंदर शतरंज खेल रहे हैं। अबे ये अहमद, कहीं पुलिस वालों को फोन ना कर रहे हो। जग देख। मैं अभी देख के आया। आराम से। अरे शगुफ्ता, तुम क्या कर रही हो भाई? बदमाश की इतनी खिदमत कर रही हो तुम? अच्छा मैं खिदमतें कर रही हूँ, पट्टियाँ कौन बांध रहा है? पट्टियाँ तो आप बांध रहे हो ना। उसके हाथ में पिस्तौल नजर नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें अपनी कमारी बेटियां नजर नहीं आ रही? मैं बता दे रही, नरमीन को वो पसंद आ गया बस। नरमीन तो हो गई है पागल, मैं उसका हाथ किसी बदमाश के हाथ में नहीं दूंगा बस। अरे भाई नीम हकीम, फरीन को इस किस्म के लड़के नहीं पसंद ना। तो फरीन से कौन उसकी शादी करना चाह रहा है? अच्छा तो मैं दोनों को घर बिठा के शर्मीन की कैसे कर दूं उस डॉन के साथ? मैं किसी भी लड़की की शादी उस बदमाश से नहीं करूंगा। अरे भाई क्या बोल रहे हो कपिल, बच्चियों के सर में चांदी झलकने लगेगी। हैं? तो बच्चियों को टेंट कराओ और चांदी बेच के गचक मंगाओ। हैं? वो गुंडा बदमाश है, वो डॉन है। तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया नीम हकीम, हमारी नरमीन कौन सी डॉक्टर इंजीनियर है? वो भी तो गुंडी बदमाश है, पूरा मोहल्ला से डरता है। माशाल्लाह से कैसी प्यारी जोड़ी लगेगी, गुंडी और बदमाश। जब मोहल्ले से गुजरेंगे ना तो सब लोग यूं डर डर के छुप जाएंगे, लानतें देंगे। क्या फख्र है तुम्हें इस बात पे है? और यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस बदमाश को मैं दामाद तस्लीम कर लूं? तो और क्या, मैं यही तो कह रही हूँ। मैं तो बस तारीफ पक्की करने जा रही हूँ। आप छोटे को भेज के ना, देखो मैंने आपको आज आप भी कह दिया इस खुशी में, आप छोटे को भेज के को 45-50 रोटियां मंगवा लीजिएगा, जो नहीं देखा उसने। मैं जा रही हूँ अभी। यानी तूने मुझे आप कह दिया है? जॉन जी ये ले, मैं अपने हाथों से आपके लिए बना के लाई। नूरी, क्या बात है, घर में जूसर भी नहीं है क्या? ये नारियल का जूस है, मशीन से नहीं निकलता डॉन जी। नूरी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गैंग में शामिल हो जाओ। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका घर जन्नत बना दूंगी। लेकिन गैंग में शामिल होने से घर जन्नत कैसे बनेगा नूरी? माशाल्लाह से तुम दोनों की जोड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे हाँ आंटी, पिछले 15 साल से मैं और बशीरा एक साथ हैं। नहीं तो उसकी बात नहीं कर रही, उसकी बात कर रही है। डॉन जी मैं खाने लगवा रही हूँ।
हाय अल्लाह, शुक्र है मेरी बच्ची को भी शर्मान आया है तो लड़का। अरे आंटी बाकी दो से भी मिलवाए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलवाएंगे लेकिन अच्छा होता ना अगर तुम अपनी अम्मा को भी साथ ले आते। अरे आंटी अम्मा के घुटनों में दर्द था, वो हमारी तरह पुलिस से भाग नहीं सकती, इसलिए मैं उसको लाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, बात सुनो। नहीं आई अम्मा तो खैर है, तुम्ही से बात कर लेते। वो ना मैं ना अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे करना चाह रही थी। क्या बकवास कर रहा था, औरत पैर की जूती होती है। मजा आया? ये क्या किया बेटा तुमने? अब्बा इसको औरत की ताकत का नमूना चखाया है। अरे भाई इसने तो नरमीन की निकाह में गवाह बनना था दूल्हे की तरफ से। अम्मा ने रिश्ता तय भी कर दिया? पक्का करने गई है ना वो। ओहो कोई बात नहीं, अब्बा सिर्फ बेहोश हुआ है, निकाह के वक्त जगा देंगे इसको। डॉन भाई तुम ना ऐसा करो, शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। ये तो देखो शेर हो गया है। आंटी मैंने शादी का सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह शादी मैं आपके घर में ही करूंगा। अरे लड़का मान गया, मुबारक हो भाई, मुबारक हो बहुत। मेरा ना हवाई फायरिंग करने का दिल चाह रहा है। नूरी वो तो मैं भी कर देता, लेकिन पुलिस स्टेशन अपने घर के करीब है ना। सुनो मैं तो कहती हूँ कल के कल ही में निकाह कर देते, सादगी से, किसी को बुलाते भी नहीं है। लेकिन अम्मा कल तो इतवार है, सारे के सारे जेवर लॉकर में है। जेवर तो पहनने चाहिए भी नहीं, वरना आके कोई बारात लूट लेगा। देखो तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अब्बा की साइड से किसी को नहीं बुलाया। डॉन भैया क्या आपके अब्बा भी डाकू हैं? नहीं आंटी, मेरे अब्बा तो वफाकी वजीर हैं। माशाल्लाह सैम टू सैम है। ओ बशीरे ये बशीरा कहाँ मर गया? अच्छा आंटी मैं बशीरे को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ। अल्लाह माफ करे, नरमीन बाजी ये गुंडे के साथ रिश्ता जोड़ के कितना खुश हो रही है। चुप कर जा, बहन के रिश्ते को नजर न लगा। उस्ताद आने से पहले इसको छुपा देते हम। बशीरे वो ऐसे क्या हो गया? सो रहा है बेचारा। ऐसे जमीन पर कैसे सो सकता है? अरे भाई नींद में क्या पता लगता है कि फर्श है यार। ओए बशीरे उठ उठ उठ। ओ मैंने तुझे खुशखबरी सुनानी थी, चल उठ। कैसी खुशखबरी? तुम्हारी अम्मा ने ना तुम्हारी बहन से मेरी शादी पक्की कर दी है। बशीरे यार उठ, ओ बाहर ससुरालियों ने खाना खोल दिया है, उठ जा। आप लोग चलकर खाना खाएं, मैं इसे होश में लेकर आती हूँ। है वो, लेकिन ये तो सो रहा है, होश में क्यों आएगा? मेरा मतलब है कि बेहोश सो रहा है ना, तो जगाऊंगी तो होश में आएगा, फिर उठेगा, फिर खाएगा। चलो अंकल हम तो चल के खाना खाएं। आ जाओ। मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है भाई? भूख तो तुझे भी लग रही, चल चल के खाना खाते हैं। अरे भाई क्या बात है, खाना तो बहुत मजेदार था, और कबाब का तो जवाब ही नहीं। शुक्रिया डॉन जी। लेकिन खाना तो मैंने बनाया था। लेकिन फ्राई पैन तो इनके हाथ में था। इस फ्राई पैन से कुछ और चला गया था। मैं बताता हूँ। और तू कहाँ चला गया था? खबरदार जो अपना मुंह खोला, वरना हम यहीं पे रिश्ता जो है ना वो खत्म कर देंगे। बोला बशीरे अभी रिश्ता तय नहीं हुआ, मैं तो देखने आया था, तुम तो सो रहे थे। नहीं बॉस, मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो बेहोश था। लगता है आपकी शादी का सुन के खुशी से बेहोश हो गया ये। अरे नहीं, मैं खुशी से थोड़ी, मैं तो तकलीफ से बेहोश हुआ था। अरे तकलीफ? कैसी तकलीफ? तू बड़ा आया बताने वाला, बड़ा आया रे तू बताने वाला। अरे ये क्या कर दिया तूने? अरे क्या कर दिया? नूरी का रिश्ता होने से पहले ही खत्म कर दिया। अबे तो ये खुशियाँ काहे की चढ़ी हुई है तुझे? रिश्ता? माई रिश्ता अगर मेरा होना था ना तो इस छोटी के साथ होना था। डॉन जी ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझसे शादी करनी थी। अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे शादी के लिए छोकरी चाहिए थी, छोकरी, अपने जैसा भाई नहीं चाहिए था, समझी? अब्बा पुलिस को फोन करो, बोलो हमारे बदमाश गुस्सा है। मैं बल्दिया को फोन करता हूँ, बल्दिया को। हो मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ, मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ।